फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबग़ूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफ़िरून। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें उस नेमत उज़्मा से वाबस्ता किया हुआ है कि वो नेमत उज़्मा वो है कि जब तक कोई नबी उस नेमत से वाबस्ता न हो उसका कार्य नबूवत ही पूरा नहीं होता। और ये नेमत उज़्मा अल्लाह ने हर दौर में अपने सबील के नाम से याद किया है। और ये सबीलुल्लाह उस वक्त से है कि जब से ये कारखाना कुदरत अल्लाह ने तख्लीक की मंजिलों से गुजारा है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने जब ये कायनात बनाई है, जब ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया में इंसान को भेजा है और इंसान को अक्ल सलीम अता की है, तो अक्ल का एक खासा ये है कि अल्लाह ने जिसे अक्ल दे दी उसे फिर आज़ाद छोड़ दी। फिर अल्लाह उस पर जबर नहीं करता, फिर अल्लाह उस पर कराहत नहीं करता, फिर अल्लाह उस पर जबरदस्ती नहीं करता। जिसे अक्ल दे दी, अक्ल के अंदर ये बात वदियत कर दी गई है कि अक्ल पहचानती है कि अंधेरा क्या है, सवेरा क्या है।
अक्ल में ये सलाहियत है कि अक्ल ये पहचानती है कि कहाँ खतरा है और कहाँ अमन है। अक्ल में ये सलाहियत है कि अल्लाह ने अक्ल को हक का रास्ता भी बता दिया और बातिल का रास्ता भी बता दिया। अब ये इंसान की सवाबदीद पर है, इंसान के अपने ख्यालात पर और अपनी अक्ल पर और अपने फहमो फरासत पर मुनहसर है कि इंसान हक का रास्ता चुनता है या बातिल का रास्ता। मसला ये है 1400 बरस से कि जितने दीन इस दुनिया में हैं और जितने अदियान में जितने फिरके इस दुनिया में हैं और उन फिरकों में जितने अफराद इस दुनिया में हैं और उन अफराद में जो फर्द भी जिस नजरिए से ताल्लुक रखता है, हर फर्द अपने को सही समझता, अपने को हक पर समझता, हर फर्द अपने को हक पर समझता। अब उसकी एक सीधी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि हमारी निगाह में बुत परस्ती बातिल है और इस्लाम खुद कहता है कि बुत परस्ती बातिल है, बुत परस्ती हराम। लेकिन जो बुत परस्ती कर रहे हैं, अगर आप हिंदू से पूछेंगे तो वो कहेगा बुत परस्ती हक है, उसके मजहब के लिहाज से बुत परस्ती जायज है और उसके मजहब के लिहाज से जो बुत परस्त नहीं है वो नाहक पर है या वो काफिर है। इसी तरह जब आप ईसाई से पूछेंगे तो ईसाई भी अपने को हक पर समझता है, यहूदी से पूछेंगे यहूदी भी अपने को हक पर समझता है, जो आग की पूजा कर रहे हैं वो आतिश परस्त भी अपने को हक पर समझते हैं, जो सूरज की पूजा कर रहे हैं वो आफताब परस्त भी अपने को हक पर समझते हैं। और हम जो अल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम भी अपने को हक पर समझते हैं। यहूदी हमें बातिल पर समझता है, हम यहूदी को बातिल पर समझते हैं। ईसाई हमें बातिल समझता है, हम ईसाई को मुशरिक समझते हैं। हिंदू हमें बातिल समझता है, हम हिंदू को काफिर समझते हैं। तो अब मसला यह है कि कोई भी अगर अपने को हक पर समझ रहा है तो क्या उसके पास कोई दलील है या नहीं? कि अगर यहूदी ये मनवाना चाहता है कि मेरा अकीदा शिर्क हक है तो उसके पास ये बात साबित करने के लिए कोई दलील है कि हजरत उज़ैर जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। अगर ईसाई कहता है कि ईसा अल्लाह का बेटा है तो उसके पास क्या कोई दलील है कि ईसा अल्लाह का बेटा है? अगर मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह वाहिद है तो क्या मुसलमान के पास कोई दलील है कि अल्लाह है? यानी ये नहीं है कि किसी ने लगा दिया तो आप उसी रास्ते पे चल पड़े, उसी रास्ते पे चल पड़े। रास्ता देखना है तो खुद तलाश करना है, रास्ता देखना है तो खुद मुतलाशी होना है और खुद देखना है कि कौन सा रास्ता मुझे मंजिल पे पहुंचा देगा। और जिस रास्ते को आप पसंद कर रहे हैं उस रास्ते पर रहने के लिए आपके पास कोई दलील भी है, कोई दलील है? तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई ईसाई आ गए रसूल अल्लाह के पास, नसारे नजरान आ गए रिसालत माब के पास आ गए, तो अब रिसालत माब के पास नसारे नजरान क्यों आए? नजरान के जो ईसाई राहिब हैं, नसारा हैं, वो पैगंबर के पास आए क्यों? गुफ्तगू करने क्यों आए? तो अब चूंकि पैगंबर ने सबको खुतूत भिजवाई, सबीलुल्लाह पर बात है, मारिफे सबीलुल्लाह यानी इरफान सबीलुल्लाह की मारिफत, ये मौजू मैं आपके हवाले कर रहा हूं। तो अब पैगंबर ने सबको खुतूत भेजे, वही खुतूत बिल्कुल मदीने से मिला हुआ एक नजरान इलाका था, वहां पूरा इलाका नसारा का था, सबके सब ईसाई थे, तो उनको भी भेजा। उनका सबसे बड़ा राहिब कोई 120 बरस उसकी उम्र थी और उसके बाद जो उसका छोटा भाई था 80 बरस उसकी उम्र थी, और जो इब्ने अस्कफ था कि जो उनके गिरजा का मुहाफिज़ निगरान था, उसके पास वो गिरजा की चाबियां और वो तमाम तबरुकात और वो तमाम हिदायत और तो वो तमाम नज़ुरात और वो तमाम तहफ़ उसके पास आते थे। ये जो नसारे नजरान का इलाका था ये सब के सब पहले बुत परस्त थे, बुत परस्त। रोम से उस जमाने की बात कर रहा हूं, 1400 बरस पहले की। रोम से एक सिविल इंजीनियर चला, एक इंजीनियर चला कि जिसे आप मुहंदिस कहते हैं, वो चला जो बिल्डिंग्स वगैरह तामीर किया करता था, बिल्डिंग से मुराद घर और इमारतें तामीर किया करता था, वो मुहंदिस था और वो सिविल इंजीनियर था। वहां से चला अपने रोजगार की तलाश में, नसारे नजरान के पास आ गया कि ये बस्ती आबाद हो रही है, यहाँ लोग आके आबाद हो रहे हैं, तो मकान बनाए जाएंगे, तो मैं अपना यहाँ रोजगार तलाश करता हूँ। अब चूंकि वो ईसाई यहूदी वो ईसाई
ईसाई पादरी था, वो ईसाई जो था वो ईसाई प्रीस्ट था। वो जानता था कि तौरात और ज़बूर और इंजील में क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो एक तरीके का मुद्दई भी था, वो एक तरीके का दाई भी था। पहुंचा, उसने रोजगार भी तलाश किया और उसने वहां अपने ईसाई मजहब की तबलीग भी शुरू कर दी। बुत परस्तों को मजहब समझ में आ गया और वो सारे के सारे ईसाई हो गए और वहां पर गिरजा कायम हो गया और वो सारे नज़रात आ गए। पैगंबर ने एक खत वहां भेजा कि मैं अल्लाह की तरफ से मंसूस नबी हूं और जो तुम्हारी किताबों में निशानियां बताई गई हैं वो सारी निशानियां मुझ पे पूरी उतरती हैं। सारी इंजील की जो निशानियां थी, इंजील की निशानियों वाली जो आयात थी, वो सारी की सारी आयात जो इंजील में थी वो पैगंबर ने लिखी और कहा कि मैं वही अहमद हूं जिसका जिक्र ईसा करके गए। सलामत रहे, मैं वही अहमद हूं जिसका जिक्र ईसा करके गए कि एक अहमद आने वाला है। और वही यानी इंजील की आयत कुरान ने भी महफूज की है कि आखिरी दौर में एक नबी आएगा इस्मुहु अहमद। वो पैगंबर ने जो कुरान उम्मत को दिया उसमें वो आयतें लिखी हुई हैं जो इंजील वाली आयतें हैं। तो अब उन तक वो खतूत पहुंच गए। रात को बैठक हुई और उसके बाद खत पढ़ा गया, पैगंबर का खत पढ़ा गया और इब्ने अस्कफ ने भी पढ़ा और जो उनका सबसे बड़ा राहिब था उसका नाम सैयद था, उसने भी पढ़ा और उसके बाद जो उसका आने वाला राहिब था उसका नाम आतिब था, उसने भी पढ़ा और सारे 14 के 14, 15 के 15 जो काबीना के अफराद थे उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद रात भर गौर व फिक्र किया। जब गौर व फिक्र किया तो सबसे बड़ा जो राहिब था 120 बरस का सैयद, उसने कहा ठीक है चलते हैं, इसने बुलाया है तो चल के इससे बात करते हैं। ये जिसने नबूवत का दावा किया है इब्ने अब्दुल्ला, इससे चल के बात करते हैं। तो जाके गुफ्तगू करते हैं, अपनी दलीलें पेश करते हैं और उसकी दलील सुनते हैं, अपना नजरिया अपना अकीदा पेश करते हैं और उसका नजरिया और उसका अकीदा सुनते हैं। चले यहाँ से चले और इन्होंने 70 अफराद में से 14 अफराद मुंतखब किए, 70 में से 14 अफराद के जो बात करने सकते थे और बात करने के काबिल थे। चले चलते चलते एक बार बिल्कुल चूंकि मदीने से मिला हुआ था तो पैदल का रास्ता था, चले तो ये बड़ा भाई जो सैयद था ये चूंकि जरा सी कमर झुकी हुई थी और साथ में उसका छोटा भाई भी और इब्ने अस्कफ भी चल रहा था और बाकी के 10 अफराद 11 अफराद भी चल रहे थे। ऐसे में इस बड़े पादरी के चलते चलते पांव में ठोकर लगी, पत्थर से ठोकर लगी। जब पत्थर से ठोकर लगी तो उसके पांव में जख्म आ गया और जख्म से खून रिसने लगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को जख्म आलूदा देखा तो एक बार उसने कहा नाउजुबिल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, उसने कहा बुरा हो इब्ने अब्दुल्ला का, ना वो खत लिखता और ना हमें जाना पड़ता और ना मेरे भाई को चोट आती। जैसे ही उसने कहा एक बार इसी सैयद ने, इसके पांव में चोट लगी थी, इसने बुलाया और बुला के कहा मेरे करीब आ जाओ। अपने छोटे भाई को करीब बुलाया और कान में कहा कि अब तो तूने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला को बुरा कह दिया है, खबरदार इसके बाद न कहना। देखिए आपके सामने तारीख सारा नजरान पेश कर रहा हूं। अब तो तूने अपने अब्दुल्ला को बुरा कह दिया है, अब के बाद बुरा ना कहना। छोटे भाई ने पूछा चुपके से क्या बात हो गई, क्यों बुरा ना कहूं? कहा देखो जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसके पास हम जा रहे हैं ये बिल्कुल हक पर है और जो निशानियां हमने इंजील और तौरात और ज़बूर में पढ़ी हैं वो सब की सब इस पे पूरी हो रही है। ये बरहक नबी है, ये उसी सिलसिले का आखिरी नबी है जिस सिलसिले में मूसा और हारून थे। तो अब छोटे भाई ने पूछा कि बड़े भाई ये बताइए जब वो हक पर है तो हम बात करने क्यों जा रहे हैं, कबूल क्यों नहीं कर लेते? जब वो हक पर है तो हम गुफ्तगू करने क्यों जा रहे हैं, उसका मजहब कबूल क्यों नहीं कर लेते? तो उसने फिर करीब बुलाया, कहा सुनो जिस गिरजा में हम इबादतें करवाते हैं उसकी सालाना आमदनी 2.5 लाख दीनार है, उसमें तहाइफ और आते हैं, उसमें चढ़ावे भी चढ़ते हैं, उसमें तमाम कुर्बानियां भी आती हैं। अगर उसको मान लिया तो पेट पे पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। तो बहुत से लोग हक की तरफ इसलिए नहीं आते कि उनके मुआशियात का मसला है। कि पेट पे पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। उसने कहा कि भाई चले गए तो पेट पे पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। गए पहुंचे बैठे, पैगंबर ने कहा गुफ्तगू शुरू की जाए। गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। इख्तिलाफ था, 2 मज़ाहिब का इख्तिलाफ,
बड़ा सख्त इख्तिलाफ, बड़ा गंभीर इख्तिलाफ, बड़ा सख्त इख्तिलाफ, बड़ा गंभीर और बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ। इधर तौहीद और उधर शिर्क, इधर रहमत उधर जुल्म। यानी इधर वो शख्सियत है कि जिसने तौहीद का अकीदा दिया कि वो अहद है, अहद, उसका कोई शरीक नहीं है, वो ला शरीक है। और सामने जो 14 आके बैठे वो सरीहन मुशरिक, अकीदा एक जमीन एक आसमान, एक मशरिक एक मगरिब का बोल। इतना शदीद इख्तिलाफ, इतना शदीद इख्तिलाफ। इधर भी लोग पैगंबर के साथ हैं और उधर जो बड़ा राहिब है उसके साथ भी, यानी मुकाबला है और बात हो रही है। पैगंबर ने कहा बैठ जाओ, पैगंबर ने कहा बैठ जाओ। जब कोई इल्मी इख्तिलाफ होता है तो बैठा जाता है। पैगंबर ने कहा बैठ जाओ। यह है रहमत, और जो रहमत मजहब दे रहा है वो मजहब रहमत है। पैगंबर ने कहा बैठ जाओ। मुशरिकीन से कहा बैठ जाओ। सख्त तरीन मुखालिफीन को अपने सामने बिठाया, सख्त तरीन मुखालिफीन को अपने सामने बिठाया, कहा बैठो, बैठकर बात करो। जहां अकीदे का टकराव हो रहा है, नजरियात का भी नहीं, दीन टकरा रहा है, दीन टकरा रहा है, नजरिया नहीं, अकीदा टकरा रहा है, दीन टकरा रहा है। इतना शदीद इख्तिलाफ, एक तरफ तौहीद एक तरफ शिर्क, एक तरफ तौहीद एक तरफ शिर्क। क्या पूछने आए हो? गुफ्तगू हो रही, गुफ्तगू हो रही। इसलिए कि सामने वाले को अपनी फिक्र पे लाना, सामने वाले को अपनी फिक्र पे लाना, अपने अकीदे पे, अपने नजरिए पे, अपने नजरियात पे लाना है। तो पैगंबर ने पूछा क्या कहना चाहते, क्या मसला? मसला यह है कि हम पूछना चाहते हैं कि आपका ईसा यसू मसीह के बारे में क्या अकीदा, ईसा के बारे में आपका क्या अकीदा? पैगंबर मुस्कुराए, पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा कि पहले तुम बताओ तुम्हारा ईसा के बारे में क्या अकीदा। देख रहे हैं कि पैगंबर ने मौका दिया कि बात करो, रसूल ने मौका दिया कि बात करो, बैठ के बात के, समझ रहे हैं आप? बैठ के बात के, मौका दिया, बैठ के बात के। तो मेरे अजीजों बैठ गए और कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा क्या अकीदा है ईसा के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारा अकीदा ये है कि ईसा अल्लाह का बेटा, इब्नुल्लाह, इब्नुल्लाह। पैगंबर मुस्कुरा के कहते हैं कह सकते थे कोई मौलवी या मुल्ला या कोई बड़ा ताकतवर जवान बैठा होता बेतुका, तो वो पलट के कहता उठो, साहबा से कहता उठो और इनकी गर्दन मारो, इसलिए कि शिर्क कर रहे हैं मेरे सामने। किसी से भी कह सकते थे अली उठो और इनकी गर्दन मार दो, 14 के 14 के ज़िबा कर दो, इसलिए कि मेरे सामने शिर्क कर रहे हैं। खबरदार नहीं बोलो मेरे सामने, गलत किया है तुमने, तहजीब के खिलाफ बात की है। तुम्हें नहीं पता कि तहजीब मजलिसी क्या है, तो गर्दन मार दो इनको। पैगंबर ने ये नहीं किया। पैगंबर ने कहा कि तुम्हारा अकीदा ये है कि ईसा अल्लाह का बेटा। इतनी बड़ी बात, यानी जो बानिए तौहीद है, जो बानिए तौहीद है, उसके सामने बात हो रही है कि ईसा अल्लाह का बेटा। जलाल नहीं आया पैगंबर, जलाल में नहीं आया। पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने कहा ये बताओ तुम्हारे इस अकीदे की तुम्हारे पास कोई दलील है? तुम्हारे पास कोई दलील? उन्होंने कहा कि दलील है। वो भी दलील लेके आए, हालांकि शिर्क पर कायम है, कुफ्र पर कायम है, जहालत है, लेकिन दलील लेके आए। दलील लेके का दलील ये है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। आपका भी ये अकीदा है कि ईसा का कोई बाप नहीं था, तो जो बगैर बाप के पैदा हो उसका बाप अल्लाह होता। तो अल्लाह है, अल्लाह है ईसा का बाप, इसलिए कि ईसा सिर्फ माँ के जरिए से इस दुनिया में आए, बाप नहीं था। पैगंबर मुस्कुरा दिए। पैगंबर ने आसमान की तरफ देखा, जिब्राइल नाजिल हो, और जिब्राइल ने कहा इन्ना मसला ईसा का मसाले आदम। हाय 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 खलक़तहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। कहा कि इनसे कह दीजिए कि ईसा की मिसाल आदम की है।
हमने आदम को भी मट्टी से खल्क किया और फिर कहा कौन, तो वो हो गए। यानी पैगंबर ने आयत पढ़ी और आयत पढ़कर ये समझाया कि अगर तुम्हारी दलील ये है कि जो बगैर बाप के पैदा हो उसका बाप अल्लाह होता है, तो इस तरह अल्लाह का बेटा होने का हक तो पहले आदम को है। जी सलामत रहे आप। इस तरह अल्लाह का बेटा होने का हक तो पहले आदम को है, इसलिए कि आदम के तो ना माँ है ना बाप है। आदम तो मट्टी से खल्क हो गए और ना माँ है ना उनका बाप है, तो आदम तो मट्टी से खल्क हुए। अब जैसे ही इतनी बड़ी दलील दी, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दलील दी। सामने वाला कट हुज्जत था, कच बहस था, जाहिल था, उसने इतनी बड़ी दलील को न माना और कहा कुछ भी कह दें हम इस अपने अकीदे से हटने वाले नहीं। तो भी पैगंबर ने कहा कि तलवार उठाओ और ये मुर्तद हैं, ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, इनको मारो। पैगंबर ने कहा नहीं, इसलिए कि इस्लाम हक मजहब है और हक के पास सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कि हक अपने आप को डंडे से मनवाए। हक, इस्लाम इतना मजबूर मजहब नहीं है, हक इतना मजबूर नहीं होता कि हक के पास सिर्फ एक रास्ता हो कि वो तशद्दुद से मनवाए, वो लड़ाई झगड़े से मनवाए, वो दस्तोगरीबान होकर मनवाए, वो तलवार से मनवाए, वो मैदान जंग से मनवाए कि इस्लाम क्या है। पैगंबर ने कहा इस्लाम इतना मजबूर मजहब नहीं है कि हम तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालें और बताएं कि इस्लाम को मानो। इसके अलावा मैदान जंग के अलावा एक और भी मैदान हमारे पास है और वो ये है कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाओ। तवज्जो फरमाइए, क्या इस्लाम और हक इतना मजबूर नहीं होता कि वो तशद्दुद से मनवाए, वो तलवार से अपनी बात मनवाए। जहां तलवार आ जाए, अब मैं आपको बताऊं, फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। इससे पहले की जो आयत शुरू से पढ़ूं अगर आपकी इजाजत हो। अल्लाह कह रहा है इनसे कह दीजिए फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, क्या इनसे कहो कि जब हमारे पास इल्म आ गया तो हम झगड़ा किस बात का करें। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कहा कि हमारे पास एक और मैदान है और वो मैदान है लानत का मैदान। इस्लाम अपनी बात मनवाने के लिए यह कहता है कि मैदान जंग से अगर हट जाओ तो बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिए कि तलवार मैदान जंग ही तक रहती है, लानत नस्लों का पीछा करती है। लानत नस्लों का पीछा करती है। वजह फरमाई आपने कहा कि फकुल तआलौ नदउ फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। जब इल्म आ गया तो झगड़ा किस बात का, यानी जहां इल्म होता है वहां फसाद नहीं होता, और उलट दो जहां फसाद होता है वहां इल्म नहीं होता।
जहाँ फसाद होता है महल में इख्तिलाफ हो गया, ईसाइयत में और इस्लाम में इख्तिलाफ हो गया, हुआ इख्तिलाफ, झगड़ा नहीं हुआ, बिठा के बात की, आप अगर सही हो तो आप, हम अगर सही हैं तो हम। तवज्जो फरमा रहे कि इसलिए देखिए बहुत सी बातें, जहां से मैंने बात शुरू की कि आज भी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो इस्लाम की साबित हो रही है। जैसे जैसे जमाना तरक्की करके आगे बढ़ रहा है, इस्लाम की और इस्लाम से हटकर जो बानियाने इस्लाम, जो वारिसाने इस्लाम है, उनका एक एक कौल साबित हो रहा है, एक एक कौल साबित हो रहा है। यानी ये जैसे जैसे ये डिस्कवरी करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दरियाफ्ते करते चले जा रहे हैं, तो हर तरफ से आपके आइम्मा के अक़वाल साबित होते चले जा रहे हैं। देखिए हम कभी ये बात नहीं कहते, मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह आगाए सुल्तानी, शहीद हो गए कराची में, उनको शहीद कर दिया, ईरान से उनका ताल्लुक था, और वो आगाए खुई अलैह रहमा के वकील मुतलक, और हमारे उस्ताद थे, हमने उनसे पढ़ा मदरसे में। तो वो हमें पढ़ाते थे निसातुबुस सुबियान, एक लुगत थी, वो लुगत जो है वो मंजूम लुगत थी, मंजूम यानी अरबी और फारसी लुगत, उर्दू नहीं, अरबी फारसी, अरबी फारसी, अरबी के अल्फाज और उसके फारसी में तर्जुमा मंजूम लुगत। अबू नस्र फराही बहुत बड़ा एक शायर गुजरा, उसने अरबी फारसी लुगत नज़्म इला हस्त अल्लाह रहमान खुदा, अब देख रहे हैं मिसरा, इला हस्त अल्लाह रहमान खुदा, दलील अस्त हादी तुगो रहनुमा, मोहम्मद से तोदा अमीन उस्तवार, बेकुरान सना गुफ्त वैरा खुदा। देखना यानी इस तरीके से उन्होंने, तो वो हमें पढ़ाते थे, और उन्होंने हमें मिनहाजुस सालिहीन आकाए खुई का जो रिसाला था वही उन्होंने हमें पढ़ाया, क्योंकि जितने उलमा, जितने मुज्तहिदीन गुजरे हैं, सबका अपना अपना रिसाला होता है, सबकी मिनहाज होती है। उस मिनहाज में से जो पब्लिक के लिए मसाइल होते हैं, जो पब्लिक के यानी इस्तेमाल के होते हैं, वो उसको अलग से करके तौज़ीहुल मसाइल करके कि आपके ये मसाइल है, इससे हट के कोई मसाइल है तो फिर आप रुजू कीजिए। तो मिनहाज में बड़े तरीके से और बड़े डीप में जाके मसाइल और रसाइल होते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ मदरसों में पढ़ाई जाती है किताब लुमआ और शरह लुमअतुद दमिश्किया। तो लुमअतुद दमिश्किया जो है वो शहीद सानी ने जेल में बैठ के लिखी, कैद खाने में बैठ के लिखी, और तकरीबन 20 दिन में लिखी, इसलिए कि उसके बाद उनको फांसी मिलने वाली थी, तो उन्होंने 20 दिन में लुमा लिखी, और वो छोटी सी किताब थी। तो उसकी शरहें जो हुई वो 20-20 जिल्दों में हुई, और आज तक उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो हमारे जो उस्ताद थे आगाए सुल्तानी शहीद अलैह रहमा, वो अक्सर एक बात कहते थे, वो कहते थे कि साइंस के किसी उसूल से आइम्मा के कौल को साबित ना करना। कि देखो साइंस ये कह रही है, हमारे इमाम पहले कह गए थे, क्या इसलिए कि साइंस, देखिए कितनी बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने कहा साइंस हर दौर में अपना उसूल बदलती रहती है, आइम्मा का कौल कभी नहीं बदलता। साइंस हर दौर में उसूल बदलती है, आइम्मा का कौल कभी नहीं बदलता। लेकिन मैं साबित नहीं कर रहा, मैं साइंस से साबित नहीं कर रहा, लेकिन एक सिर्फ बात बता रहा हूं आपको कि जैसे जैसे तरक्की की राहें आगे बढ़ा रहे हैं, मसलन मैं आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का देखिए पूरी तकरीरें मेरी हैं, और तकरीबन जब से मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ 2006 में, मेरे वालिद इस दुनिया से कूच कर गए, वो सदरुल अफाजिल थे, सदरुल अफाजिल, अरबी, फारसी, फ्रेंच, इंग्लिश, तकरीबन 4 या 5 जबानों के वो आलिम थे। तो और फिर मेरी वालिदा खुद भी ज़ाकिरा थी, तो जब से उनकी बरसी 2006 में वालिद का इंतकाल हुआ, 2007 में मेरी वालिदा का, तब से मैं मुसलसल यानी 14 शवाल को मजलिस, मेरे ब्रादर भी तशरीफ फरमाए, तो हम मजलिस करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो तकरीबन इतने बरस हो गए, तो समझ लीजिए कि आज आप समझ लें 17 बरस हो गए, तो तकरीबन 35 तकरीरें इमाम सादिक पे हो चुकी हैं। वहीं से अपनी एक तकरीर से जुमला आपके हवाले करता हूँ कि बैठे बैठे लोग, और मेरे मौला का मदरसा सजा हुआ है, यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, सबसे पहली यूनिवर्सिटी। मैं जब 2007 में गया, इंग्लैंड गया, अच्छा ये कोई फख्र की बात नहीं, अजीब लोग कहते हैं बात, तो 5-6 साल से तो मैंने कोई सफर ही नहीं किया। 6 साल बाद, कोविड के बाद, बड़ी इसरार के बाद, इस दफ़ा मैं 6 दिन के लिए हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो मुहिब्बीन हैं उन्होंने दावत दी, तो मैं गया। नहीं तो उससे पहले बड़े दौरे हुए, कनाडा भी, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, और इंग्लैंड तो बहुत गए। तो वहाँ मैं जब गया ऑक्सफर्ड, तो ऑक्सफर्ड में एक यूनिवर्सिटी है,
वो यूनिवर्सिटी 1200 साल पुरानी और आज तक उस यूनिवर्सिटी में तालीम जारी। हमारे यहाँ होती तो वो आसार कदीमा भी मिट चुके होते, उसके आसार भी मिट चुके। 1200 साल कदीम यूनिवर्सिटी आज भी है। तो अब कम से कम मैंने गौर किया कि 1200 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को और 1400 बरस हो गए इमाम सादिक को। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में फिक्र सादिक आई जरूर होगी। दौर वही है, कम बेश दौर वही है। आप देख रहे हैं कि कहां वो आगे बढ़ गए, क्यों आगे बढ़ गए, क्यों आगे बढ़ गए? इसलिए कि उनके यहाँ इंसान का एहतराम, उनके यहाँ इख्तिलाफ का भी एहतराम, इख्तिलाफ का भी एहतराम, उनके यहाँ डायलॉग का एहतराम है, मुकालमे का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम है, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। तो अब वो मदरसा मेरे मौला का सजा हुआ है और मुझे ये शरफ हासिल है कि मैं सन 2000 में जब गया था उम्रे पर तो मेरी मुलाकात भी हुई। वहाँ एक इलाका है बैतुल अवाली, मदीने में बैतुल अवाली, वो सारा का सारा अपने मोमिनीन का इलाका है। तो वहाँ उस वक्त पेश नमाज थे वहाँ की मस्जिद में आयतुल्लाह आमिरी और उनके साहबजादे अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ उनको। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे साथ बहरहाल उनकी एक तस्वीर भी मौजूद है। तो हमारे जो मेज़बान थे वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ज़ियारतों के लिए ले गए। तो उस जगह में पहुंचा कि जो जगह इमाम सादिक के मदरसे के नाम से इमारत, वही 1400 बरस पुरानी इमारत, उसको चारों तरफ से उन्होंने जालियां लगा के कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो हम अंदर चले गए, बस बाहर इसलिए कि दरवाजे चुने हुए थे, अंदर नहीं जा सकते थे, बस बिल्डिंग है। मैं खड़ा होके, अच्छा एक छोटा सा सुराख है उसमें और सुराख से आप देखें अंदर तो इस्माइल उरैस की कब्र भी है और यकीन माने उधर से ऐसी खुशबू आती है कि दुनिया की कोई खुशबू नहीं है आज तक। अब पता नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि 2002 या 2003 में शायद वो इमारत भी तोड़ दी गई, रेल में नहीं है। तो हम खड़े थे और दरवाजे पे मैं था और सिर्फ हमारे मेज़बान थे। मैं दरवाजे पे हाथ रखे हुए मौला से इस्तिग़ासा कर रहा था, दुआ मांग रहा था। तो वो जो गार्डर्स होते हैं, लकड़ी के गार्डर जिन पे छत कायम होती है, तो वो गार्डर कई बाहर निकले हुए थे। आप यकीन फरमाएं कोई 1400 बरस पुराना मेरे मौला के मदरसे एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा गिर के मेरी झोली में आ गया और वो आज तक मेरे घर में मौजूद है। यानी अगर वो इमारत खत्म भी कर दी गई है तो आसार मौजूद है, वही मदरसा। और उस मदरसे में बैठे मेरे मौला लेक्चर्स दे रहे हैं। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक लफ्ज आपको बताता हूँ। मौला के बड़े लेक्चर्स हैं और उस लेक्चर से बड़ी बात हुई है। कभी आप आएंगे इमाम सादिक पर जब बात करता हूँ तो मैं अलग ही अंदाज होता है। तो उसमें बैठ कर जब बात किसी ने की पानी पर, तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि पानी से आग बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है। मौला ने कहा पानी से आग लगाई भी जा सकती है। हाय हाय हाय, क्या पानी से आग लगाई भी जा सकती है। उस वक्त मौला ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तसव्वुर दिया कि हाइड्रोजन जो है वो आग को भड़काती है, ऑक्सीजन जो है आग को भड़काती है। तो वो जो फरमा रहे हैं आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता है जो इल्म का रास्ता है, जो हक का रास्ता है। सबको मालूम है जैसे जैसे तरक्की होती चली जा रही है, जैसे जैसे उसूल काफी का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे तहजीब का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे इस्तिफसार का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे मन ला यहज़रुल फ़क़ीह का तर्जुमा होता जा रहा है, जैसे जैसे खिजाल का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इललुश शराय का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इमाम सादिक के लेक्चर्स का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे अली के खुतबात का तर्जुमा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे रसूल की अहादीस का तर्जुमा होता चला जा रहा है, नहीं जैसे जैसे सही बुखारी का तर्जुमा हो रहा है, सही मुस्लिम का तर्जुमा हो रहा है, सही तिरमिजी का तर्जुमा हो रहा है, अहमद इब्न हंबल का तर्जुमा हो रहा है, मिशकात का तर्जुमा हो रहा है, तिरमिजी का तर्जुमा हो रहा है। हक वाज़े होता जा रहा है, हक वाज़े होता जा रहा है, अली सामने आते जा रहे हैं। इसलिए नहीं रहे कि पेट में पत्थर बांधने पड़ जाए। तवज्जो फरमाइए कि भाई क्यों नहीं आ रहे? जब हक वाज़े हो गया तो आ जाओ, तो आ जाओ, पढ़ लो अली वलीउल्लाह।
पढ़ लो अली वलीउल्लाह। अच्छा अली वलीउल्लाह भी सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, बहुत से पढ़ के भी अली को नहीं समझ रहे हैं। जैसे बहुत से तो फरमाइए, यानी हर चीज के लिए मारिफत जरूरी है, मारिफत जरूरी है, मारिफत जरूरी है। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अल्लाह को नहीं पहचान रहे, कुछ लोग जुल्फे रसूल की तारीफ कर रहे हैं और जुल्फ को पकड़ने वालों को नहीं पहचान रहे, कुछ लोग दोषे रसूल की तारीफ कर रहे हैं, दोष पे आ जाने वाले को नहीं पहचान रहे, कुछ लोग अली और वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं और यही नहीं पता कि विलायत क्या है, अली क्या है। इसलिए कि अली और वलीउल्लाह अकेला अली और वलीउल्लाह नहीं है। ये मैं बता दूं आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन जब अली और वलीउल्लाह कह दिया तो इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कि अली वलीउल्लाह कलमाए विलायत, कलमाए विलायत न कहता मैं ये बात अगर मेरे 8वें इमाम ने ये ना कहा होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त अली वलीउल्लाह है। ये है सबील खुदा, ये है सबीलुल्लाह, यानी अली वलीउल्लाह वो रास्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाता, जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचाता। इसलिए कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीसरे नंबर पर उलिल अम्र रख दिया, मिनकुम तुम्हारे ही दरमियान, यानी उलिल अम्र कयामत तक तुम्हारे दरमियान रहेगा। हाय हाय हाय, कहां बैठे हैं आप भाई, आपसे बढ़कर कौन समझेगा, हम तो आप और हम मिल के समझा रहे हैं उम्मत को। उलिल अम्र मिनकुम, मिनकुम उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे ही दरमियान। मिनकुम का तर्जुमा ये नहीं है कि तुम में से, आप लुगत में तर्जुमे ले जाइए तो हमारे पास भी कुछ अल्फाज हैं, फिर उसका तर्जुमा करो। आप कह रहे हैं मिनकुम तुम में से, चलो मिनकुम का मतलब लुगत कह रही है तुम में से उलिल अम्र होगा। तो अगर आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे पर ठहर रहे हैं तो मेरे पास भी एक लफ्ज है, जरा तर्जुमा करो, इजाजत है पढ़ूं? भाई उम्मत कह रही है मिनकुम उलिल अम्र मिनकुम, मिनकुम का मतलब अल्लाह कह रहा है तुम ही में से उलिल अम्र होगा, यानी अपने दरमियान में से कोई उलिल अम्र चुन लो। मिनकुम मिनकुम मिनकुम, लफ्ज़ पे गौर करो, लफ्ज़ पे गौर करो, लुगत पे गौर करो। आइए लुगत पे गौर करते हैं, लुगत पे गौर करते हैं, फिर हमें आप बताइएगा कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या। इजाजत है पढ़ूं? सूरह मुबारक है हदीद 25वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है, बचपन से आप सुन रहे हैं, जिसने नहीं सुनी वो मजलिसी ही नहीं है, वो विलायती ही नहीं है जिसने ये आयत नहीं सुनी। और अब पहला लफ्ज़ कहूंगा आप समझ जाएंगे, व अंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद, व अंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। अल्लाह कह रहा है कि हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया, सारे सिवाय एक दो को छोड़ के सारे अहले तसन्नुन मुअर्रिख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ लोहे से मुराद जुल्फ़कार, लोहे से मुराद जुल्फ़कार। तवज्जो फरमाइए आपने, लोहे से मुराद जुल्फ़कार है। तो अच्छा कोई ये कह सकता है कि भाई लोहा आसमान से आता, आज साइंस साबित कर रही है, पढ़िएगा अब जाइए पढ़िए लोहे की तारीख, साइंस इस बात को साबित कर रही है जो लोहा जमीन में है ये जमीन से नहीं होगा। ऊपर आसमानों में मीटरॉइड्स हैं, कुछ सितारे मुनहदिम हुए तो वो मीटरॉइड्स की सूरत में 13 बिलियन यानी बरस पहले वो मीटरॉइड्स आके जमीन पे गिरे, वो लोहा था, वही लोहा आज है, वही लोहा। साइंस से तो कोई चीज साबित ही नहीं करनी है ना, हम तो इनको याद दिला रहे हैं अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों को। तो वअंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया जो बड़ा सख्त है और जिसमें इंसानों को बड़े फायदे। अब अल्लाह कह रहा है, अब आओ तर्जुमा करते हो ना, लुगत ब लुगत, लुगत लुगत, डिक्शनरी से तर्जुमा करो। मिनकुम का मतलब तुम में से, आओ अब तर्जुमा करो। अल्लाह कह रहा है वले यअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, अल्लाह कह रहा है
तुम्हें पता है हमने इस लोहे को आसमान से क्यों नाजिल किया? अब लफ्ज बलफ तर्जुमा कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया, हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया ताकि अल्लाह को ये मालूम हो जाए, अल्लाह को ये इल्म हो जाए कि कौन है जो मेरा भी मददगार है और जो मेरे रसूल का भी मददगार है। अब लीजिए तर्जुमा, अल्लाह को मालूम हो जाए, यानी जब लोहा आसमान से नाजिल होगा तो अल्लाह को मालूम होगा। हाय 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 हाय, कहाँ बैठे हैं आप? कि जब लोहा आसमान से नाजिल होगा तो अल्लाह को मालूम होगा, यानी इससे पहले नाउजुबिल्लाह अल्लाह आलिम नहीं था। बात पहुंच रही है ना? ऐसी और भी आयतें जो पेश कर सकता हूँ, लेकिन सामने की जो आपको याद है वो पेश कर रहा हूँ। वले यअलम अल्लाह मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, ताकि अल्लाह ये जान ले। अब यहाँ तर्जुमा क्या होगा? मेरे आइम्मा ने बताया, सिर्फ मासूम 14 मासूम गुजरे हैं, 12 इमाम गुजरे हैं जिन्होंने कुरान की हुर्मत बचाई है और अंबिया की हुर्मत बचाई है। अली निकल जाते थे बाजारों में, अपने दौरे खिलाफत में भी और वैसे भी निकल जाते थे, और अली कहते थे खबरदार अगर किसी ने किसी नबी की तौहीन की, खबरदार आदम से गुनाह नहीं हुआ, खबरदार इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला। ये सारी चीजें आइम्मा ने और मेरे मौला अली ने तकद्दुस अंबिया को महफूज किया है और तकद्दुस कुरान को महफूज किया है। तो आइम्मा ने बताया वले यअलम अल्लाह का मतलब क्या होगा? वले यअलम अल्लाह का मतलब ये नहीं होगा कि अल्लाह ये जान ले कि कौन है जो अल्लाह का मददगार है का, नहीं। अब यहाँ वले यअलम अल्लाह का मतलब ये होगा ताकि अल्लाह तुम्हें बता दे कि कौन मेरा मददगार, कौन रसूल का। देखिए कितना अच्छा मौका, यानी मौला ने बता दिया और मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ जाऊं। यानी जुल्फकार से बेहतरीन कोई मिसाल ही नहीं हो सकती। जुल्फकार, नुज़ूल जुल्फकार, मंजर नुज़ूल जुल्फकार, वक्त नुज़ूल जुल्फकार, बात खत्म हो रही है। यौम नुज़ूल जुल्फकार से बढ़कर इस आयत की तफसीर कोई हो ही नहीं सकती। अंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। लीजिए मैंने तरावी पढ़ दी। फरमाई आपने कि हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया ताकि हम तुम्हें ये बता दें मैं यंसुरुहु, कौन है जो अल्लाह की मदद कर रहा है। कहाँ बैठा है आलम इस्लाम? कहाँ बैठे हैं आलम इस्लाम? बैठ के, इसीलिए कहते हैं बैठ के बात करो, बैठ के कुरान पढ़ो। पढ़े चले जा रहे, पढ़े चले जा रहे। अल्लाह कह रहा है मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। या अली मदद कहना हराम, या हुसैन मदद कहना हराम, आइम्मा के गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना हराम। अल्लाह कह रहा है हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया ताकि हम तुम्हें ये बता दें कि कोई है जो हमारी भी मदद कर रहा है। अब कुरान की आयत को झुटलाया तो नहीं जा सकता भाई। कुरान की आयत है, हदीस नहीं है कि जिसमें बहस हो जाए कि भाई कुछ है या नहीं है, मुसनद है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। कुरान की आयत है, 25वीं आयत सूरह हदीद, जाके पढ़ लीजिए। मन यंसुरुहु व रसूलुहु, सिर्फ यही नहीं कि कौन है जो मेरा मददगार है और कौन है जो मेरे रसूलों की भी छुप कर मदद कर रहा है। छुप कर मदद कर रहा है, छुप कर मदद कर रहा है। अब ये ना देखना तलाश करो कौन है कौन है कौन है, अब सिर्फ ये देखना है कि जुल्फकार कहाँ है। ये तरह सलामत रहे आप। अब इधर उधर नहीं देखना है, अब सिर्फ ये देखो कि जुल्फकार नाजिल हुई तो किसके हाथ में गई? जिसके हाथ में जुल्फकार गई वही उसका भी मददगार, रसूलों का भी मददगार। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
अब जिसके हाथ में जुल्फकार है वही उसका मददगार है, वही रसूलों का मददगार है। यहाँ तो हम 1400 बरस कह रहे हैं, 1400 बरस से कह रहे हैं अल्लाह की जुल्फकार और अल्लाह ही के हाथ में। जाके पढ़ लो मदारिज नबुव्वा, शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी। हाँ, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, किताब का तर्जुमा आज भी मौजूद है, मार्केट में मौजूद है, पढ़ो तो। आपकी किताब है, हमारी तो नहीं है। हमने तो नादे अली भी आपकी किताब से लिया है। अब कोई और भी नादे बना ले, हमें नहीं पता। हमें तो आपकी किताब से एक मिली है, नादे अली। हमें तो आपकी किताब से एक मिली है, वो है नादे अली। तो आप सबीलुल्लाह, यहीं से बात आखिरी मरहले में और आज की तकरीर का नतीजा खेर जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। सबीलुल्लाह कब से? आदम से लेके खातम तक, आदम से लेके खातम तक, आदम से लेके खातम तक। और सबीलुल्लाह अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। अल्लाह ने क्या कहा? हमने लोहा इसलिए आसमान से नाजिल किया ताकि हम तुम्हें ये बता दें कि कौन है जो हमारा भी मददगार है और कौन है जो हमारे रसूलों की मदद कर रहा है। छुपकर ना पता चलता कि वो सबीलुल्लाह क्या है। कि एक बार अली ने मिंबर सलूनी पर बैठ कर कहा, असरतुल अंबिया सिर्रन व असरतु मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की छुपकर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन है जो हमारी भी मदद कर रहा है, हमारे रसूलों के भी गैब से मदद कर रहा है। अली कह रहे हैं नसरतुल अंबिया सिर्रन व नसरतु मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की गैब में रहकर और अपने नबी की मदद की जाहिर होकर, मोहम्मद की मदद की जाहिर होकर। यानी ये सबीलुल्लाह सिर्री तौर पर अंबिया के लिए और जहरी तौर पर फख्र अंबिया के लिए। यानी अली ये आला ने, अली ये अबू तालिब को, अली ये आला ने, अली ये अबू तालिब जैसे खजाने को बचा के रखा था अपने महबूब के लिए। बचा के रखा था अपने महबूब के लिए कि अली मेरे महबूब के लिए है, इसलिए कि महबूब सबसे बड़ा है, इसलिए कि सबसे बड़े का महबूब है, सबसे बड़े का महबूब है तो सबसे बड़ा महबूब। और जो सबसे बड़े का महबूब है उसने अपने महबूब को कोई मामूली तोहफा नहीं दिया, उस तोहफे का नाम भी अली रखा। उस तोहफे का नाम भी अली रखा। तो बस ये अलवियत, ये उलूफ, ये बुलंदी इस खानदान का हिस्सा बन के रह गई। ये खानदान, ये आल, ये अहले बैत आज तक बुलंद रहेंगे। अल्लाह को कोई नहीं मानता तो अल्लाह पे फर्क नहीं पड़ता। अहले बैत को कोई ना माने, अहले बैत पे फर्क नहीं पड़ता। अली को कोई ना माने, अली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी अपनी सवाबदीद पर है। कोई बुलंद होना चाहे तो बुलंद को माने, कोई गटर में रहना चाहे तो वो वहीं रहे। अल्लाह ने अक्ल दे दी है, बता दिया है कि हक वाले क्या हैं और बातिल वाले क्या हैं। जहां से बात चली थी वहीं वापस आ गए। अक्ल मौजूद है तो सोच समझ कर फैसला करो कि करना क्या है, करना क्या है। जानवरों की तरह गली में दौड़ते फिरते कुत्तों की तरह नहीं लड़ना। तो अक्ल है तो हम दुनिया से कह रहे हैं, 1400 बरस से कह रहे हैं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है और हक अली के पीछे है, किसी और के पीछे नहीं, किसी और के पीछे नहीं। और अली जाते ही हक के रास्ते पर, हक अली के पीछे पीछे जाता है। तो हर दौर में अली के पीछे हक रहेगा। तो हुसैन अपने दौर में हक है, अपने दौर में हक है। कैसे हम पीछे हट जाएं, कैसे हम यजीद को रजी अल्लाह कहें? नहीं कहेंगे और न कहा है और न कहेंगे। जाके पढ़िए फतावा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अलैहि रहमा ने यजीद का कुफ्र साबित किया।
इस मामले में अहमद इब्ने हम्बल की पैरवी क्यों नहीं करते? इस मामले में इमाम अबू हनीफा की पैरवी कर रहा है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल की तकलीद करो, उनका फतवा है कि यजीद काफिर है, यजीद काफिर है। तो जब कह दिया काफिर है तो काफिर है, जब कह दिया काफिर है तो काफिर है। तो कह दिया कि वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जिसने, देखिए मोमिन की बात हो रही, जिसने किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल किया, कुरान कह रहा है जिसने किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल किया, तो अल्लाह कह रहा है कि उस पे दुनिया और आखिरत में लानत और उसके लिए बड़ा सख्त अजाब अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ, अजाब मुहीना, अल्लाह ने बड़ा सख्त अजाब मुकर्रर किया हुआ। तो एक मोमिन को अगर कत्ल कर दिया तो लायक लानत हो गए। और जिसने हुसैन जैसे अमीरुल मोमिनीन के बेटे को कत्ल किया, हुसैन जैसे मोमिन, क्या हुसैन की मोमिनियत पे कोई हर्फ ला सकता है? कोई कह सकता है कि हुसैन मोमिन नहीं थे? नाउज़ुबिल्लाह। हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े मोमिन। तो यजीद का कुफ्र और यजीद अलैहि लान ऐसे ही साबित हो जाता है कि वो हुसैन का कातिल है, हुसैन का कातिल है। आप कहेंगे वो तो शाम में बैठा हुआ था, उसका कोई कसूर नहीं, इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया था। तो फिर आपने इसी मुमलिकत में 79 में भुट्टो को फांसी क्यों दी? भुट्टो ने तो कत्ल नहीं किया भाई, भुट्टो ने तो कत्ल नहीं किया था। नहीं, भुट्टो ने हुक्म दिया था। तो ऐसे ही तो हम कह रहे हैं यजीद ने भी हुक्म दिया था, यजीद के कहने पर इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया था। इसलिए कि एक मिनट की रिपोर्ट जा रही थी, हुसैन को चारों तरफ से घेर लो, मुसलसल लश्कर पे लश्कर भेज रहे थे। जिस वक्त ये शिम्र का लश्कर आया, शिम्र मलऊन का, शिम्र मलऊन के माथे पर सजदे का निशान था। ये सारे के सारे नमाजी थे जो हुसैन के सामने आए थे, और हुसैन नमाजी नहीं थे, हुसैन नमाज थे, नमाज, हुसैन मुजस्सम नमाज। सलाम व असहाबे हुसैन पर। कभी गौर करना, मरकद हुसैन से निकलकर कभी जाना, जो गंज शहीदा मैं जाता हूँ खुदा की कसम कि जाके असहाबे हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्या हक़ रिफ़ाक़त अदा किया है। हुसैन इब्ने अली तो बहुत बुलंद है ना, अब्बास इब्ने अली तो बहुत बुलंद है। ये हुसैन के अंसार, ये हुसैन के रफ़क़ा क्या हक़ नमक, क्या हक़ रिफ़ाक़त, क्या हक़ नुसरत अदा किया है। ऐसे अंसार तो किसी को नहीं मिले जैसे हुसैन को मिले हैं मेरे अजीजों। तो हुसैन का किसी पल भी साथ नहीं छोड़ा अंसारा ने, हुसैन, अंसारा ने हुसैन ने साथ नहीं छोड़ा। ये अंसारा ने हुसैन, ये भी नमाजी थे। सईद ने कहा मौला आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ना चाहता, चाहे तलवारों की छाओं में ही क्यों ना हो। ऐसी होती है नमाज, ऐसी होती है नमाज कि तलवारों की छाओं में हो रही है। उधर भी नमाज पढ़ी जा रही थी और इधर भी नमाज पढ़ी जा रही थी मेरे अजीजों। ऐसे थे अंसारा ने हुसैन। शिम्र मलऊन का लश्कर आया, इतनी धमक थी, इतनी धमक, घोड़ों की टापों। एक रवायत में 4000 लिखा है, एक रवायत में 10,000 जो शिम्र लेके आया। सिर्फ शिम्र की बात कर रहा हूँ, जो शिम्र लेके आया। एक रवायत में 4000, एक में 10,000। जब 4000 या 10,000 घोड़े एक साथ करबला की जमीन में दाखिल हुए तो ऐसी धमक आ रही थी कि मैं कैसे जुमला कहूँ। ये 4 मुहर्रम की बात है, समझ जाना जुमला। रावी कहता है कि जो अहले बैत के घर का रावी जनाब फिजा कहती है, धमक ऐसी थी कि 4 मुहर्रम ही से अली असगर की प्यास शुरू हो गई। खुद समझ जाना कि क्या हुआ। यानी अली असगर का दूध भी खत्म हो गया, खुश्क हो गया दूध। इतनी धमक थी। मुसलसल लश्कर पे लश्कर आ रहे थे। 7 मुहर्रम तक लश्कर आए हैं और 9 मुहर्रम तासुआ, 9 मुहर्रम को तासुआ और 10 मुहर्रम को आशूरा कहते हैं। तासुआ यानी 9 मुहर्रम वो दिन है कि इसके लिए लिखा है कि उस दिन चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया, चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया। और सिर्फ 30,000 नहीं, कम से कम तादाद 2 लाख है और ज्यादा से ज्यादा 9 लाख। इसकी भी कल वजाहत करूंगा। चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया। बीबियों को मालूम है कल क्या होने वाला है। बीबियां सरासीमा हैं, बीबियां सरासीमा हैं। एक खेमे में जाकर बीबी ज़ैनब बता रही है, क्यों परेशान हो बीबियों, क्यों परेशान हो। उम्मे लैला, उम्मे रबाब, उम्मे फरवा, उम्मे कुलसूम, फिज़ा, तुम लोग क्यों परेशान हो। जो बीबियां हैं उनसे कह रही हैं ज़ैनब क्यों परेशान हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं अली की बेटी तुमसे कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी चादर की जमानत लेती हूँ।
मैं तुम्हारी चादर की जमानत देती हूँ, मैं तुमको जमानत देती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ नहीं बांधे जाएंगे। लेकिन एक बार न मालूम क्या हुआ, असर आशूर से पहले ज़ैनब हर खैमे में गई और हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगी, बीबियों मैं अपनी जमानत वापस ले रही हूँ, अपनी जमानत वापस ले रही हूँ, इसलिए कि जिसके भिरते पर जमानत ली थी वो अब्बास जा रहा है। अजरकुम अल्लाह, जिसके बलबूते पर जमानत ली थी वो अब्बास जा रहा है, अब अब्बास वापस नहीं आएंगे। तो अब सोचो मेरे अजीजों क्या गुजर रही होगी बीबियों पर, लेकिन ज़ैनब का अज़्म व इस्तिकामत वहीं पर था कि जहां पर होना चाहिए था। यानी ज़ैनब उसी अज़्म व इस्तिक़लाल व इस्तिकामत पर थी कि जहां कोई इमाम हो सकता था। वही अज़्म व इस्तिक़लाल, वही हिम्मत, वही हौसला, वही अज़्म, और वही अज़्म व हौसला ज़ैनब ने शाम गरीबा में भी कहा। इसलिए कि जब सारी बीबियां आके बैठ गई, सबको बुला लिया, खेमे जल चुके थे, जले हुए खेमों की राख से धुआं उठ रहा था, चांद तुलू हो चुका था, चारों तरफ गर्द उड़ रही थी, और ऐसे में बीबी देख रही थी ये खेमे, जले हुए खेमे। कभी तसव्वुर करना, बीबी देख रही होंगी ये अली अकबर का खेमा भी जल गया, और न मोहम्मद के खेमे भी जल गए, खुद ज़ैनब का खेमा भी जल गया, हुसैन का खेमा, अब्बास का खेमा, सारे खेमे जल गए। और एक बीबी रो रो कर कुछ तलाश कर रही थी। किसी ने पूछा क्या तलाश कर रही हो? उम्मे रबाब ने कहा मेरे बच्चे का झूला नजर नहीं आ रहा, मेरे अली असगर का झूला नजर नहीं आ रहा। एक जले हुए झूले की लकड़ियां, अली असगर का जला हुआ झूला, बीबी ने वो लकड़ियां इकट्ठा की और एक गठड़ी बना ली, उस गठड़ी में वो जले हुए झूले की राख, अली असगर के जले हुए झूले की राख छोटी सी गठड़ी में आ गई, और बीबी वो अपने दामन से लगाई रहती है, अपने बगल से लगाई रहती है शहजादी उम्मे रबाब। मेरे अजीजों बड़ा कर्बनाक मरहला था कि सारी बीबियां जमा हो गई, तो एक एक बीबी को देखा गया। ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम जरा देखो बच्चे कहाँ हैं, सारे बच्चे, इसलिए कि बीबियां तो एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही थी ना, तो बच्चे जब जलते हुए खेमों से बाहर आए हैं, जिसका जहां रुख आ रहा था वो वहां जा रहा था, कोई दाएं चला गया, कोई बाएं चला गया, कोई इधर कोई उधर, और चीखते हुए जा रहे थे या बचा, या बचा, या अम्मा, सब आवाजें देते हुए जा रहे थे, ए अम्मा, ए चाचा, ए बाबा, ए अम्मा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। रावी कहता है मैंने एक बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी हुई थी, मैंने चाहा कि आगे बढ़ूं, उस बच्चे के दामन की आग बुझाऊं, वो बच्ची पीछे हट के कहती है शेख मुझे हाथ ना लगाना, इसलिए कि मैं सैदानी हूं, मैं शैतानी हूँ। बेटी मैं तुम्हारे दामन की आग को बुझाना चाहता हूँ। कहा बेटी, बच्ची ने कहा अगर मेरी मदद करना ही चाहता है तो मुझे नजफ का रास्ता बता दे। उसने कहा नजफ जाकर क्या करोगी? कहा वहां मेरा दादा अली है, मैं अपने दादा अली से जाके शिकायत करूंगी। सारे बच्चे कोई इधर कोई उधर, सकीना दामन जल रहा है और एक जानिब भागती हुई चली गई। शाम हो गई, बच्चों को गिना गया, कोई बच्चा इधर से कोई उधर से, कोई जा चुका था, कोई करीब था, कोई दूर था, सबको गिरा लेके आए, गिना गया तो कुछ बच्चे कम थे, कुछ बच्चे नजर ना आए। खत्म कर रहा हूं तकरीर, बड़ा गिरिया किया आपने। बीबी ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम बच्चों को तलाश कर, बच्चों को तलाश करते। चलते चलते फुरात के किनारे झाड़ियां नजर आई, झाड़ियों में दो नन्हे नन्हे बच्चे, दो नन्हे बच्चे आपस में गले मिले हुए, ऐसा लग रहा सो रहे। आवाज देती हुई बीबियां जा रही थी। बीबी ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, ये बच्चे सो रहे, ये बच्चे सो रहे, इन बच्चों को उठाओ। दोनों बच्चों को जब जुदा किया गया तो दोनों बहनों ने मुंह पीट लिया और आवाज दी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए कि बच्चों के सीनों पर घोड़ों की टापों के निशान, दोनों बच्चों के सीने फट चुके थे। दोनों बहनों ने दो भाइयों के लाशों को उठाया, लाके मक्तल में रखा। बस एक जुमला आखिरी मंजर, एक बार कहा सकीना नजर नहीं आ रही। ये अशरा तो पूरा बीबी सकीना का है ना, तो चाहता हूँ मसाइब बीबी पर खत्म हो। क्या सकीना नजर नहीं आ रही? सकीना को ढूंढो, सकीना को ढूंढो। एक तरफ उम्मे कुलसूम चली, एक तरफ ज़ैनब चली, आवाज देती भी चली सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना आवाज दो। ये कहते कहते ज़ैनब एक नशेब में पहुंच गई। खुद ज़ैनब ने बयान किया कि एक सर कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर है, सकीना मेरे सीने पर। ज़ैनब आगे बढ़ी,
सकीना को उठाया, प्यार किया, सकीना जाग गई। वो भी अम्मा मुझे बाबा के सीने पर सुला दे, मुझे बाबा के सीने पर सुला दे। ज़ैनब ने प्यार किया, सकीना बेटी तुमने पहचाना कैसे, पहचाना कैसे कि तुम्हारे बाबा का लाशा है, इस पर तो सर ही नहीं है। एक बार सकीना ने कहा, वो भी अम्मा मेरे दामन में आग लगी हुई थी, मैं बाबा बाबा कहती हुई जा रही थी, इसी लाशे की कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, सकीना आजा, तेरा बाबा